जारी होनी चाहिए। कहाँ से पास सर वर्तमान विभाग में सर उंगली कर दे रहे हैं, जो मत तो आया आप बोल दे रहे हैं। आप समझ दीजिए पहले कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। बचेगी कि नहीं बचेगी, सड़क छाप भाषा यूज कर रहे हैं, सबूत दे और ये फालतू बात करना बंद करें। आज जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 3-3 टेंडर डाला जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था, प्रमाण देना। हम लोग भी विधायक है अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे भी टेंडर होता है। उतना विचलित कोई नहीं हुआ। टेंडर हम लोग सब जानते हैं, आप उस पद पर हैं, ऊंचा बैठते हैं, ऊपर से ही सब दूरबीन लगा के देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हो सकता है कि निर्माण कार्य में या फिर प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि रही होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आरोप आप किसी अधिकारी पर लगा रहे हैं वो अधिकारी सदन में आकर के उत्तर तो कर नहीं सकता है। एनटीपीसी के अफसरों के साथ मारपीट हुआ और उसके बाद क्या कहते एनएचआरसी ने उनके ऊपर, सुनील कुमार के ऊपर 25,000 रुपया का दंड लगाया है। राजस्व निबंधन, भूमि सुधार, परिवहन, खान, भूतत्व एवं पथ निर्माण विभाग के लिए उपस्थापित आय व्यय के वाद विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ। पूर्व के सभी वक्ताओं ने काफी विस्तार से डांटा, आंकड़ा पेश करने का काम किया। हम उस ओर नहीं जाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे। आज राज्य के राजस्व निबंधन, भूमि सुधार में जो परिस्थिति है, जो व्यवहारिक पक्ष है, उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा अध्यक्ष महोदय। आज राज्य के 90,000 केवाला इसलिए पेंडिंग है कि सीओ के पास जो मोटा चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सिंपल फंडा है। सरकार ने कानून बनाया कि सुओ मोटो बोला ऑनलाइन आपका निबंधन होगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज होगा, आपको सीओ अंचल का जाने का चक्कर नहीं लगाना है। पर वह कागज के पन्ने में ही सिमट कर रह गया, सुओ मोटो का कोई मतलब नहीं निकला अध्यक्ष महोदय। आज क्या है, जमीन विक्रेता को जमीन बेचने के लिए उसका एलपीसी लेना है। एलपीसी मतलब लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए अंचल में उसको पानी पिला दिया जाएगा। कई सीओ तो अगर आप जाइएगा आपका जमीन बेचने के लिए एलपीसी लेने के लिए, तो सीओ सुबह गाड़ी से जाके प्लॉट देखने चल जाता है कि मेन रोड पर है कि अंदर में है। मेन रोड पर होगा तो उसका अलग रेट से एलपीसी बनाने का पैसा लेगा। तो हम अध्यक्ष महोदय उस पर भी नहीं जाएंगे। अध्यक्छ महोदय, ये सारे समस्या के जड़ में अगर कुछ है तो झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण 1956 एक्ट का अनुपालन नहीं होना। अध्यक्ष महोदय, 1932 के बाद आज तक कोई रिवीजन सर्वे नहीं हुआ, जबकि कानून में प्रावधानित था कि एवरी 15 साल में रिवीजन सर्वे होगा। और आज जो अफरा तफरी मचा हुआ है, कोई किसी के नाम पर रजिस्टर 2 में नाम दाखिल कर रहा है, कोई उसका नाम मिटका दे रहा है। रजिस्टर 2 का तो ये हाल है अध्यक्ष महोदय, आप तो जिसे पापड़ देखे हैं अध्यक्ष महोदय, मोड़ला पर टूट जाता है। रजिस्टर 2 जाइएगा तो पाना पटा पलटने के लिए 3 आदमी मिलकर धीरे धीरे उसको पापड़ नियन पलटता है, नहीं तो कागज में टूट जाएगा हुजूर। इतना पुराना कागज जर्जर हालत में है रजिस्टर 2, और उसी का नजायज फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं। आपके रांची में भी बहुत इस तरह का चल रहा है, कौन किसका जमीन बेच देगा। अभी आपके पास पैसा होते हुए भी आप जमीन नहीं ले पाएंगे, आप दलाल के चंगुल में फंस जाएंगे। जब जमीन जैसे लिखवाएंगे बाद में पता चलेगा कि अब पहले से ही बिका हुआ था, रजिस्टर 2 में अंकित भी है। ये सब मेन समस्या, इस पर जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये हर एक 15 साल में हमें रिवीजन सर्वे कराते रहते, आज ये समस्या नहीं आता अध्यक्ष महोदय। खान का हाल आपको पता है, हम सभी को पता है कि झारखंड में 40% पूरे देश का खान खनिज है, फिर भी हम गरीब हैं। इसलिए कि हम कोई खान खनिज के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाए, इसलिए आज इस राज्य का ये हालात है। अभी आदरणीय माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बालू का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि बालू इस राज्य के विकास का अहम भूमिका बालू का है अध्यक्ष महोदय। मैंने एक बार और पिछले किसी अवसर पर कहा था
कि बालू का 444 जो चिन्हित घाट है, जो कैटेगरी 2 घाट है, जिससे आम लोगों को बालू सहज और सुलभ तरीके से, आदरणीय उन दिनों के तत्कालीन मुख्यमंत्री 17 में बालू के लिए एक कानून बनाया था, अगर उसका अनुपालन होता तो आज बालू के लिए इस तरह का हाहाकार नहीं मचा होता। अध्यक्ष महोदय, सरकार को रेवेन्यू भी उसका एगेंस्ट प्राप्त होता। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो जेएसएमडीसी, जिसने 19 से लेकर 14 तक 444 घाट में से किसी घाट का न टेंडर किया, न उसका रजिस्ट्रेशन किया, न उसको नीलामी किया, और इसमें सफेद पोस्ट की भारी संलिप्तता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जेएसएमडीसी के इन 5 वर्षों में जितने भी डायरेक्टर बने, जो भी सेक्रेटरी रहे, हम तो कहेंगे उनके आय से अधिक संपत्ति का जांच कराइए, फिर आप समझ जाएंगे कि क्या हाल हुआ होगा इसमें खान में। आप अध्यक्ष महोदय देखेंगे 5 वर्षों के अंदर 19-20 से लेकर 23-24 के बीच में अध्यक्ष महोदय 3261 एफआईआर हुआ, 15,627 गाड़ी जब्त हो गया। कैसे चौकीदारी करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। खान के लिए जो इन्होंने बजट रखा मात्र 13% खर्च किया। पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा किया था कि हम हर एक खान पर सीसीटीवी लगा देंगे, ट्रैकिंग सिस्टम हम डेवलप करेंगे, कोई गाड़ी अगर चोरी करके कहीं जाते रहेगा, यहाँ से एक आदमी उसको मॉनिटर करते रहेगा, पकड़ लेगा, उस पर फाइन ठोक दिया, पर सब कागज के पन्ने में सिमट के रह गया। पर अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कागज कभी मरता नहीं है। ठीक है, पदाधिकारी बदल जाएंगे, नेता और सरकार बदल जाएगा, पर कागज वही रहेगा। ये कभी न कभी जांच होकर के जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई अवश्य होना भी चाहिए और होगा भी। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी का तो बातें मत करिए अध्यक्ष महोदय, वो तक कमाऊ डिपार्टमेंट हो गया। टेंडर का मतलब होता है सर, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई समाप्त होने तक सभा की सहमति अगर हो तो समय बढ़ाया जाए। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, निविदा आमंत्रण सूचना सरकार का पॉलिसी है कि सरकारी काम में पैसे का लूट न हो पाए। निविदा आमंत्रण इसलिए किया जाता है, उसको इसलिए बड़े बड़े विज्ञापन और फ्लोट किया जाता है कि उस निविदा में अधिक से अधिक निविदा दाता भाग ले सके और जो मिनिमम कॉस्ट पर उस काम को करने के लिए राजी होगा, क्योंकि वह पब्लिक मनी है, वह जनता के गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा का वह निविदा आमंत्रण हो रहा है। लेकिन पथ निर्माण में पिछले 5 वर्षों में अध्यक्ष महोदय सिर्फ और सिर्फ लूट और घोटाला हुआ। मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी पर्टिकुलर टेंडर के आप आकलन को देखिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 या 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए, 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए, उसमें जो लोग सेटिंग करके, जो लोग पूल टेंडर किए, जो मंत्री जी के संरक्षण में, मंत्री जी मैं नहीं कहूंगा, कोई मतलब राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण में है, उस विभाग के जो आईएएस जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से 60 गांठ करके मात्र 3 निविदा ही उसमें डालने दिया, बाकी निविदाकारों को फोन करके धमका दिया। अगर कोई गलती से टेंडर डाल भी दिया, माइनर मिस्टेक जबरदस्ती का खोज के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसलिए कि वह नहीं चाहता है कि उसमें कॉम्पिटिटिव रेट आवे, मिनिमम रेट ना आवे, उसको हाई रेट में हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे ताकि 20% कमीशन हम भी लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये पथ निर्माण विभाग का हाल है। मैं तो अपने विधानसभा का 2 छोटा उदाहरण दूंगा, फिर पथ निर्माण विभाग के आप कारगुजारी है उसको समझ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, नहीं थोड़ा मंत्री जी, ओ मंत्री जी 2 उदाहरण देने दे। अरे क्या सरकार का जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय? वो क्या सरकार का जवाब माने उसको? एक मिनट सर, फिर हमारा सवाल कर देंगे सर, अनाप शनाप बोल के निकल जाएंगे क्या सर? आपको दे रहे सर दे रहे हैं आज सर राज्य में सर रोड मिल रहा है लोगों को, इनको प्रशंसा होनी चाहिए। कहाँ से पास सर पथ निर्माण विभाग में सर उंगली कर दे रहे हैं, जो मत सो आया आप बोल दे रहे हैं। आप समझ दीजिए पहले कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आज रोड दिख रहा है महोदय, तो कम से कम प्रशंसा करनी चाहिए इनको। हर चीज इनको घोटाला नहीं जाता है महोदय, घोटाला के जेल लिए लोग। महोदय कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं हुजूर, बताइए हमको भी। एक मिनट महोदय,
मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि निर्माण कार्य में या फिर प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि रही होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आरोप आप किसी अधिकारी पर लगा रहे हैं वो अधिकारी सदन में आकर के उत्तर तो कर नहीं सकता है महोदय। इसलिए आपके पास यदि कोई ठोस प्रमाण ना हो और वो भी बिना अध्यक्ष जी आसन के अनुमति के बिना, ऐसे अधिकारी पर कोई आरोप लगाने का औचित्य नहीं बनता है महोदय। आप समाप्त करिए। बोले बोले ना। हाँ बोलिए। ये जो अध्यक्ष महोदय, अरे ये देखिए अध्यक्ष महोदय, अच्छा बैठिए। नहीं बोलिए ना, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अगर सूचना लेंगे आपको आपका समझ दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? ये चुनाव लड़ने से पहले क्या थे? ये भी वही ठेकेदार थे। ये जवाब दे, इनको सब मालूम है। चलिए हो गया, इसीलिए बात कर रहे थे। बोलिए। जय मंगल जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बातों को रखा है। निश्चित तौर पर सदस्य को अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन ये पिछले विधानसभा के सदस्य नहीं थे और जिन मंत्रियों पे ये आरोप लगा रहे हैं वो मंत्री इन्हीं के विधानसभा से आते थे। आज वो भी सदन में नहीं है, लेकिन किसी पे आरोप लगाना और ऊपर से राज्य के पदाधिकारियों पर, बल्कि यही राज्य के पदाधिकारी के द्वारा इतनी गुणवत्ता से काम कराई गई। आज जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 3 टेंडर डाला जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था, प्रमाण देना। हम लोग भी विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे भी टेंडर होता है, 10-10 आदमी टेंडर डालते हैं, कोई किसी को टेंडर डालने से तो रोकता नहीं है। राज्य के किसी पदाधिकारी पर और डायरेक्टली नाम लेकर उस विभाग के सचिव पर अगर ये हस्तक्षेप लगा रहे महोदय, तो इनको अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि ये भी एक जीते हुए सदस्य हैं जिनको पदाधिकारियों को भी देखना है और राज्य के कर्मचारियों को भी देखना है। अध्यक्ष महोदय, ठीक। आप दो माननीय सदस्य ट्रेजरी बेंच के बोल लिए। आप जोगेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभा में बड़ा अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिला अध्यक्ष महोदय, और बड़ा अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सदन में गरीब के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, निर्दोष का हत्या के लिए हम लोग बेल पर आए, सब आए, उतना विचलित कोई नहीं हुआ। टेंडर हम लोग सब जानते हैं, आप उस पद पर हैं, ऊंचा बैठते हैं, ऊपर से ही सब दूरबीन लगा के देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आरईओ विभाग में टेंडर 20, 25, 30, 35% नीचे में 10, 20 डला रहा है। पीडब्ल्यूडी में कौन सिस्टम जनरेट हुआ है कि लेस तो जाते ही नहीं है, सब शेड्यूल से ऊपर। ये अध्यक्ष महोदय, इतना जितना व्याख्यान किए, इतना गरीब जनता के लिए खड़ा होकर लड़ने लगते हैं, तो हमको लगता है ज्यादा शोभा देता है। सत्येंद्र समाप्त करिए आप। चलिए, अब सरकार का उत्तर होना है। चलिए अध्यक्ष महोदय, समाप्त करिए। बैठिए राजा साहब, बैठिए। चलिए बोलिए। अध्यक्ष बोलिए, आप बोलिए ना सत्येंद्र बाबू, आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। आप अध्यक्ष महोदय, हो गया, बट चलिए ऑर्डर में करा दिया जाए अध्यक्ष महोदय। बोलिए। अभी समाप्त, सरकार का उत्तर होना है। आज होली भी है। चलिए बोलिए। एक मिनट। अब बोले अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहा पथ निर्माण विभाग करप्शन का अड्डा है। करप्शन का अड्डा हम इसलिए कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जितना टेंडर होता है अध्यक्ष महोदय, सब 8%, 9%, ये जो है तो कभी किसी टेंडर में
यार तू अनपढ़ है कि क्या है अध्यक्ष महोदय, हमको समझ में नहीं आ रहा। तू तो ऑर्डर में करिए अध्यक्ष महोदय, उनको समय दीजिए बोलने का उसको। माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट, मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 17 साल तक महोदय इन लोगों ने राज किया महोदय, और सारा करप्शन का अड्डा महोदय ये लोगों ने बना के रखा है। चूंकि अभी 30 से 35% बिलो टेंडर जा रहा है महोदय, हम अपने क्षेत्र की भी बात कर सकता हूँ, पूरे राज्य में महोदय, और ओपन टेंडर है महोदय। अब तो ऑनलाइन महोदय टेंडर चल रहा है, अब 20 से 30% बिलो में टेंडर जा रहा है महोदय, तो फिर मैनेज की बात कैसे हुआ महोदय? लेकिन 17 साल पहले क्या हुआ महोदय, जरा उसका भी फाइल खुलवा के देख लीजिए कि किस तरह से करप्शन बना के रखा। इसको महोदय 10% किया जाए कम से कम, जो संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपत्ति इस बात पर नहीं है कि माननीय सदस्य क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। आपत्ति इस बात पर है कि माननीय सदस्य आरसीडी के सेक्रेटरी के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी टेंडर कमेटी से उनको कोई लेना देना नहीं होता है महोदय। चलिए अब अपना समाप्त करिए। हाँ समाप्त हम बोलेंगे, बोलिए बोलिए, समाप्त करिए अब। चलिए, ये जो रुपया मंत्री हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं ना, ये रुपया मंत्री जी खुद डाल्टनगंज में जाके कहे, वित्त मंत्री जी, ये नल जल योजना में भारी लूट हुआ और सारे काम कागज पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वित्त मंत्री जी, रुपया मंत्री जी ने डाल्टनगंज में बयान दिया। इस पर क्या उनका बोलना है? क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। बचेगी कि नहीं बचेगी? सड़क छाप भाषा यूज कर रहे हैं, सबूत दे और ये फालतू बात करना बंद करें। चलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए, अध्यक्ष महोदय, आप सत्येंद्र बाबू उस विषय को रखिए। सुनिए ना अध्यक्ष महोदय, चलिए, मैं जो अभी विषय रखूंगा ये सबूत के साथ रखूंगा, और आदरणीय ग्रामीण मंत्री साहिबा को मैं बताना चाहता हूं, ये सड़क छाप भाषा ये सत्येंद्र तिवारी जी नहीं करता है। माननीय सदस्य, उन्होंने क्या कहा पलामू में? उन्होंने पलामू में क्या कहा? राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप जी, आप बोलिए ना। माननीय सदस्य बोलिए, राजेश कच्छप जी, तो सुनिए, राजेश कच्छप जी, चलिए ये बात राजेश कच्छप जी, बटिए, हो गया समझ साहब आपका 59 मिनट। उनका जो समय था माननीय सदस्य, नहीं सुन, जो समय था उस समय दे दिया गया, समय के अंदर सारा बातों को रखे। अब सरकार का उत्तर भी होना है कराने के लिए, और आप लोग अगर ऐसा करिएगा तो बड़ा मुश्किल वाला बात है ना। एक मिनट बैठिए अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, जय मंगल जी, माननीय प्रतिपक्ष नेता को भी बचाने। अध्यक्ष महोदय, अभी जिस प्रकार से ट्रेजरी बेंच से आया, तो ऐसे लोग कह रहे थे कि मानो बिल्कुल अफसर दूध के धोले हुए। मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत है। आज आप जिस अफसर के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को अच्छी तरह से जानकारी है, या जानकारी नहीं तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। आज जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी है, हजारीबाग में डीसी हुआ करते थे, एनटीपीसी के अफसरों के साथ मारपीट हुआ, और उसके बाद क्या कहते, एनएचआरसी ने उनके ऊपर, सुनील कुमार के ऊपर 25,000 रुपया का दंड लगाया है। अभी तक जमा हुआ कि नहीं हुआ, जमा कराए कि नहीं कराए, ये सरकार को बतानी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि भाई अगर कोई भी, अब जिस प्रकार से यहाँ बातें हो रही, कोई गलती नहीं कर रहा था, हम सब लोग जानते हैं गड़बड़ी है,
लेकिन ऐसा सब लोग उठ करके खड़ा हुए, लगा कि अफसर बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है, कहीं कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि जो 25,000 रुपया का जो दंड उस अफसर के ऊपर लगा है, अभी तक वसूला क्यों नहीं गया, उसका दिया क्यों नहीं गया, ये बताना चाहिए सरकार को। चलिए राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप जी।